मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर 5वें चरण में चुनाव होने हैं, वोट डाले जाने हैं, लेकिन जमीन तैयार हो रही है। अब जमीन पर क्या हालात हैं ये आपको बताने के लिए ले चलते हैं और मुजफ्फरपुर की बात करते हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट जिस पर कैप्टन जय नारायण निषाद की चर्चा हुए बिना मुजफ्फरपुर की चर्चा अधूरी है। कैप्टन जय नारायण निषाद जो इस सीट से दिग्गज नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे लंबे समय तक, और उन्होंने जो यहाँ से सियासत की, उसके बाद उनकी विरासत को संभाला उनके बेटे अजय निषाद ने। जी हाँ, अजय निषाद वर्तमान में एनडीए के सांसद हैं। हालांकि सांसद थे कहा जा सकता है, क्योंकि अब वो महागठबंधन में चले गए हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर से एनडीए छोड़कर उन्होंने महागठबंधन का दामन थामा, कांग्रेस के खाते में ये सीट गई और अजय निषाद को टिकट थमा दिया गया। अजय निषाद ने टिकट तो लिया, मैदान में उतर गए, लेकिन उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अजय निषाद टिकट पाने के बाद जब मुजफ्फरपुर पहुंचे तो उनका विरोध हो गया। दरअसल मुसलमान समाज के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय, उनका भारी विरोध कर रहा है। दरअसल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था मुसलमान समुदाय पर, और कोरोना का वक्त था, और कोरोना के वक्त में तबलीगी जमात जिन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने ही कोरोना फैलाया है, इस पर उन्होंने कड़ा बयान दिया था और इस बयान के बाद उसकी चर्चा भी खूब हुई थी। लेकिन अब अगर बात करें अजय निषाद की, तो अजय निषाद बीजेपी में नहीं है, महागठबंधन के नेता बन चुके हैं, कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया है उन्होंने। वैसी स्थिति में मुसलमानों के वोट के लिए उन्हें बार बार माफ़ी मांगनी पड़ रही है। पिछले दिनों अजय निषाद माफ़ी मांगते नजर आए थे और यहाँ तक उन्होंने कह दिया, बीजेपी के दबाव में उन्होंने ऐसा बयान दिया था, तबलीगी जमात पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया था। तो उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो मंदिर भी जाते हैं, मजार पर भी चादर चढ़ाते हैं। हालांकि दिलचस्प बात उन्होंने ये कही कि मंदिर की तस्वीरें तो वो ज़रूर डालते थे, लेकिन मजार पर जाने की तस्वीरें उन्होंने नहीं डाली। लेकिन अब वो तस्वीर भी वो डाल रहे हैं। अजय निषाद मजार पर चादर चढ़ा रहे हैं और तस्वीरें डाल रहे हैं। तो बात हो गई अजय निषाद की कि अजय निषाद की ज़मीनी क्या हकीकत है, मुजफ्फरपुर के मैदान में अजय निषाद कहाँ खड़े हैं। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पाला बदल लिया है, बीजेपी से कांग्रेस में चले गए हैं, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है या महागठबंधन का जो वोट बैंक है, उसमें उस खांचे में फिट होने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। अजय निषाद की जगह अगर बात करें दूसरी तरफ एनडीए कैंडिडेट राजभूषण निषाद की, राजभूषण निषाद चौधरी जो है, जिनका नामांकन हुआ और नामांकन के बाद जो हकीकत सामने आई वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि नामांकन इनका ज़रूर हुआ, तमाम बड़े दिग्गज नेता पहुँचे राजभूषण निषाद के नामांकन में, और उसके बाद जो ज़मीनी हकीकत सामने दिखी। दरअसल नेता तो बड़े बड़े बहुत पहुँचे, लेकिन राजभूषण निषाद के नॉमिनेशन में उतनी भीड़ नहीं जुटी जितनी उम्मीद की गई थी, जितनी कवायद की जा रही थी और तमाम तरह के जो तैयारियां की जा रही थी। अगर यूँ कहें कि लंबे वक्त से तैयारी हो रही थी, लगभग 15 दिनों से ज़्यादा का वक्त हो गया जब नॉमिनेशन को लेकर तैयारियां की जा रही थी, भीड़ जुटाने को लेकर, लेकिन उम्मीद जो थी भीड़ जुटने की, वो भीड़ नज़र नहीं आई। वैसी स्थिति में ज़मीनी हकीकत क्या है इसे समझना होगा, क्योंकि राजभूषण निषाद की उम्मीदवारी का जब विरोध भी हुआ था। दरअसल राजभूषण निषाद पिछली बार महागठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी का टिकट पा लिया, और अजय निषाद जो बीजेपी के उम्मीदवार थे वो महागठबंधन में चले गए। यानी आमने सामने नेता वही हैं, लेकिन पार्टियां बदल गई हैं। पार्टियां बदली हैं तो विचारधारा बदल गए हैं। तो वैसी स्थिति में ज़मीनी हकीकत जो है उसका जो है उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अजय निषाद को तो भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम समुदाय का, और बार बार माफ़ी मांगते भी नज़र आ रहे हैं। तो इधर राजभूषण निषाद की अगर बात करें तो उन्हें अपनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्हें एनडीए में उम्मीदवारी दी गई, बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया,
और मुजफ्फरपुर के मैदान में उतारा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर विरोध होने लगा। और शायद इसी का असर अगर कहें तो नॉमिनेशन के दौरान दिखा। उतने नेता नहीं जुट पाए, तमाम कवायदे की गई लेकिन भीड़ नहीं जुटी, और जिस तरह से उत्साह कम दिखा वो परेशान करने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। जीतन राम मांझी भी मौजूद थे, उनके सहयोगी जो हैं, और बीजेपी के डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तो वैसी स्थिति में भीड़ नहीं जुट पाना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। और आपको बताएं कि जिस तरह से चर्चा हुई, जो बात निकल कर सामने आई कि गायघाट के जो बीजेपी नेता हैं, जो दिग्गज नेता के तौर पर जाने जाते हैं इस इलाके के, अशोक सिंह को मंच पर जगह नहीं मिली, इसकी भी चर्चा हुई। और अशोक सिंह के बारे में कहा गया कि ये पुराने भाजपा के नेता हैं, इन्हें सम्मान नहीं दिया गया, मंच पर इन्हें जगह भी नहीं दी गई, मंच पर अपना ये सीट खोजते ही रह गए। ये बातें भी सामने आई, ये वीडियो भी वायरल हुआ। और उसके बाद जेडीयू से वो गायघाट से चुनाव लड़ चुके हैं, गायघाट में उनकी बड़ी पकड़ रही है। अगर अशोक सिंह की बात करें, राजपूत बिरादरी से आते हैं और राजपूत बिरादरी पर उनकी पकड़ है। और अशोक सिंह को जो मंच पर जगह नहीं मिली और जिस तरह से उनके साथ अगर कहा जाए वो व्यवहार देखने को मिला, उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें अगर कहा जाए अंदर खाने की जो बातें हैं कि जिस तरह से अशोक सिंह का निरादर किया गया, गायघाट इलाके से हैं और गायघाट में अगर कहा जाए राजपूत बिरादरी पर बड़ी पकड़ रखते हैं, गायघाट से चुनाव भी लड़ चुके हैं जेडीयू की टिकट पर। वैसी स्थिति में फिलहाल अभी वो भाजपा में हैं और भाजपा में अगर उन्हें जगह नहीं मिली, मंच पर वो अपना जगह खोजते रहे, तो वैसी स्थिति में समझा जा सकता है कि अंदरूनी हालात क्या हैं। राजभूषण निषाद को मैदान में बीजेपी ने उतार जरूर दिया है, लेकिन शायद राजभूषण निषाद के साथ जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा पा रहे हैं। और जिस तरह से राजभूषण निषाद के ऊपर बाहरी उम्मीदवार होने का भी अगर कहा जाए थप्पा लग रहा है, और कहीं ना कहीं बाहरी उम्मीदवार होने का ये जो इफेक्ट भी अगर कहा जाए, बाहरी नेता चुनाव लड़ने आते तो हैं लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं होता कि कौन किस कद का नेता है। दरअसल बाहरी उम्मीदवार के तौर पर राजभूषण निषाद जो है उन्होंने पाला बदल कर बीजेपी का टिकट ले लिया है, लेकिन उन्हें अंदाज़ा इस बात का नहीं है कि कौन किस कद का नेता है। अगर बात कर ले, अशोक सिंह का उदाहरण है कि अशोक सिंह कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं और राजपूत बिरादरी पर पकड़ रखते हैं, लेकिन उन्हें जिस तरह से तरजीह नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात है किस कद का नेता कौन है ये उन्हें पता नहीं होता है। जो उनके इर्द गिर्द दो चार लोग होते हैं जो पार्टी से जुड़े होते हैं, जो वही उन्हें जो फीडबैक देते हैं और उस आधार पर वो काम करते हैं, और कई बार गुटबाजी का शिकार भी हो जाते हैं। तो राजभूषण चौधरी निषाद जो हैं, राजभूषण निषाद, उनके शायद बारे में अगर ये कहा जा सकता है कि उन्हें टिकट तो ज़रूर मिला, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं के जो स्थानीय नेता हैं उनसे उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। वैसी स्थिति में उठ किस करवट बैठेगा ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार को अभी लोग पहचान नहीं पा रहे हैं और जो सहयोगी दलों के तो लोग कोई पूछ भी नहीं रहा होगा जो स्थिति है जो बनी है। और उधर अजय निषाद के बारे में हमने बताया कि वो बार बार माफ़ी मांग रहे हैं। यानी अगर कहा जाए तो जो राजभूषण निषाद हैं वो अपनों के बीच घिरे हैं, और जिस तरह से जो उन्हें स्थानीय नेता हैं जिनका बड़ा कद है और उन्हें उस तरह का सम्मान नहीं मिल पा रहा है, इस बात का उन्हें मलाल है। दूसरी तरफ अगर अजय निषाद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन मुसलमान बिरादरी की अगर बात करें, मुसलमान समुदाय उनसे नाराज़ दिख रहा है, माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मुकाबला काफ़ी टफ है, मुकाबला काफ़ी कठिन है दोनों के बीच में। वैसे में अगर कहा जाए कि जिस तरह से लोग चाहते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा ये बता दें कि जिस तरह से राजभूषण निषाद के बारे में कहा जा रहा है कि वो नित्यानंद राय गुट के करीबी हैं और टिकट दिलाने में उनकी अहम भूमिका है। तो आमने सामने निषाद उम्मीदवार हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के फैक्टर के बारे में आपको बताएं कि भूमियारों की भी यहाँ अच्छी खासी संख्या है। 1998 में आखिरी बार एनडीए से डॉक्टर हरेंद्र कुमार भूमियार कैंडिडेट थे। इसके बाद से जो ये मल्लाह जो समुदाय के लोग हैं, यानी निषाद समाज के खाते में ये सीट चली गई। और उसके बाद जिस तरह से आपको बताएं कि कांग्रेस ने एक बार यहाँ पर अखिलेश सिंह को लड़ाया था, लेकिन मोदी लहर में वो भी हार गए थे।
तो कहीं ना कहीं जो ये फैक्टर है सामने और आमने सामने निषाद हैं, लेकिन इस फैक्टर को और कहीं ना कहीं भूमियार समाज का जो वहाँ पर एक अच्छी पैठ है उसके ज़रिए इस फैक्टर पर कहीं ना कहीं अगर कहा जाए किसी कैंडिडेट को कोई पार्टी उतारती है, जिसकी चर्चा ये है कि AIMIM अगर इस सीट पर किसी भूमियार कैंडिडेट को उतार दे तो मामला दिलचस्प हो सकता है, मामला त्रिकोणीय हो सकता है, ये बताया जा रहा है। हालांकि AIMIM के टिकट पर शायद कोई भूमियार नेता उन्हें मिले, क्योंकि जिस तरह से जो भूमियार नेता जो है इस इलाके के अगर कहा जाए तो वो ज़्यादातर जो BJP, JDU, लोजपा, कांग्रेस की सियासत से जुड़े हुए हैं। वैसी स्थिति में AIMIM के टिकट पर कोई इतना बड़ा रिस्क लेगा कि नहीं लेगा, ये बड़ा सवाल है। तो मुजफ्फरपुर की जो जंग है निषाद बनाम निषाद, यानी अजय निषाद बनाम राजभूषण निषाद की जो ज़मीनी हकीकत दिख रही है कि दोनों ही कहीं ना कहीं ज़मीन पर कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। वैसी स्थिति में काफ़ी मेहनत करना होगा। 5वें चरण में चुनाव होना है, ऐसे में वक्त अभी थोड़ा ज़रूर है इनके पास, लेकिन मजबूती से पांव जमाने के लिए कुछ ना कुछ ज़्यादा मेहनत करना होगा। अगर कहा जाए कि अगर मोदी लहर की बात करें, जिस तरह से पिछली बार और उसके पिछली बार 14 और 19 में मोदी के नाम पर चुनावी नैया पार लग गई थी, लेकिन इस बार क्या होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि BJP के जो कैंडिडेट हैं वो अपनों से घिरे हैं, तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं अगर यूँ कहें कि अपने वोट बैंक से घिरे हैं, यानी महागठबंधन के वोट बैंक की नाराज़गी से घिरे हुए हैं। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।